नमस्कार दोस्तों। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ नई वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आई है। रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द वेरियस पोस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है। ये आपकी जो भी पोस्टेस हैं ये देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस हैं, तो आप सभी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार ध्यान से रीड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट और सारी चीज़ डिटेल में बता दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा। ऑनलाइन मोड के लिए आपको www.cotcrop.org.in पर जाना है, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन 12/6/2024, यानी आज से फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। क्लोजिंग डेट इसकी 2 जुलाई तक है, यानी लगभग 1 महीने से भी ऊपर का टाइम है, 1 महीने से कम का टाइम है सॉरी। और उसके साथ ही आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर ऑफ लीगल का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए LLB या LLM की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल 1 रेगुलर पोस्ट है और इसमें जो आपका अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। सेकंड आपकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री हिंदी मीडियम से होनी चाहिए विद 50 मार्क्स से, ये भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग MKTG, जिसमें 10 पोस्ट आपकी रेगुलर है। ये फर्स्ट कॉलम आपका जो रेगुलर का होता है और टोटल होता है, बीच में अगर कोई है तो बैकलॉग है। तो 30 एज इसमें होनी चाहिए। MBA एग्रीकल्चर से होना चाहिए, मैनेजमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू MBA होना चाहिए। 4th नंबर जो पोस्ट है वो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट से है। 19 पोस्ट है, 1 बैकलॉग पोस्ट है और 20 टोटल पोस्ट हो गई। 30 एज है मिनिमम। CA और CM से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जूनियर कॉमर्शियल एक्सिक्यूटिव की पोस्ट है। 112 इसकी पोस्ट है रेगुलर की। 8 आपकी बैकलॉग है, टोटल 120 है। BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विद द एग्रीगेट मार्क्स 50 एंड 40 मार्क्स इन द केस ऑफ SC ST एंड PH कैंडिडेट। नेक्स्ट 6 नंबर पोस्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट जनरल की है। 14 पोस्ट प्लस 6 बैकलॉग है, टोटल 20 है। कैटेगरी वाइज पोस्ट ड्राइव है, वहाँ पे आप उसको ध्यान से देखते रहें। क्वालिफिकेशन सेम BSc एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट आपकी 7 जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की है। 35 एंड 5 बैकलॉग पोस्ट है, टोटल 40 है। BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मार्क्स क्राइटेरिया आपका है 50% एंड 45% फॉर द SC ST एंड PH। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर। आपको समझ रहे हैं ग्रेजुएट में आपका हिंदी विद इंग्लिश एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, डिज़ायरेबल है। मास्टर डिज़ायरेबल में आपका मास्टर डिग्री भी हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल तक का। ठीक है, ये आपकी टोटल पोस्ट है कि कैसे कैसे ड्राइव की गई हैं और ये आपका एब्रीविएशन में बताया गया है कौन सी किसका क्या है। एज EWS के लिए जो भी डिफ़ाइन किया गया है किस तरीके से वो क्या छूट है, कैसे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बना के रखना है और कैसे आप EWS को क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में है। ये आपका डिसेबल के क्राइटेरिया है। अगर आप डिसेबल कैटेगरी से हैं तो आप उसको जो है क्राइटेरिया को देख लें कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्राइटेरिया डिफ़ाइन की गई है और उसका क्या मीनिंग है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सर्विस कंडीशन एंड सैलरी। पे स्केल आपका देखिए असिस्टेंट मैनेजर का है 40,000 से 1,40,000। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज 40,000 से 1,40,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है 30,000 से 1,20,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग 30,000 से 1,20,000। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की है 22,000 से 90,000। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की है 22,000 से 90,000। जूनियर असिस्टेंट की है जनरल 22,000 से 90,000 और साथ ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी 22,000 से 90। प्रोविज़न पीरियड देखिए इसमें 12 महीने का आपका प्रोविज़न पीरियड है, यानी 1 ईयर आपको प्रोविज़न पीरियड में काम करना है। सर्विस बॉन्ड होता है जिसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी है मेन, एक तो आपको इंडियन होना चाहिए, 18 ईयर के बाद होना चाहिए आपका एज, और साथ ही मैक्सिमम जो भी एज है वो हर पोस्ट के सामने आपका मेंशन है। ये आपको नोटिफिकेशन की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही जो भी एज में रिलैक्सेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैटेगरी अकॉर्डिंग जो भी छूट है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कैसे कैसे शेड्यूल ड्राइव किए गए हैं वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
ठीक है। अब बारी आती है एप्लीकेशन की फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, इंटीमेशन चार्ज 500 है, यानी टोटल 1500। सेम एससी एसटी नेक्स्ट सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडीबी के लिए नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, लेकिन इंटीमेशन चार्ज इनको भी 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। उसके लिए कोई मतलब इतना हौच पौच नहीं है, सीधा ऑनलाइन पेमेंट होता है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको दे देंगे, आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट आपका जो है इमेज के बारे में बताया गया है कि रिसेंट आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए, सारा डिटेल दिया है। 80 केजी और सर्टिफिकेट वगैरह कितने केबी में होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये सारा डिटेल है। जैसे पीडीएफ, जेपीजी, किसी भी फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 1000 केबी तक चल जाएगा। ठीक है। साथ ही इसके बाद कॉल लेटर ऑफ रिटर्न टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर लीगल मैनेजमेंट, जैसे कॉल लेटर, सेंटर वेन्यू आपको ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन के हिसाब से आप जा सकते हैं। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ एग्ज़ाम देना है वो है हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसका डिटेल जो है सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको कुछ एक सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसे क्या इम्पोर्टेंट सिलेबस है आपकी पोस्ट वाइज, जिसमें आपका सबसे पहला पोस्ट है जैसे असिस्टेंट लीगल मैनेजर का। देखिए इसमें यूनिट 1 में जनरल आर्टिकल इस टाइप का आएगा, 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 मार्क्स के। रीजनिंग आपका सोलोजिज्म है, कोडिंग है, इनक्वालिटी से है, 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन है। यूनिट 3 जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर है, रेडियो प्रोपोजिशन, टाइम, वर्क, स्पीड, वो 15 मार्क्स के हैं। और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन। और सब्जेक्ट यानी इंडक्टिव सिलेबस है, जिससे आपका रिलेटेड पिनल कोड, इंडियन पेनल कोड, कोड सिविल प्रोड्यूस है, ऐसे इस टाइप से 60 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेम ऐसे ही सारा आपका धीरे धीरे हर पोस्ट के हिसाब से आपका जो है सिलेबस, डिटेल सिलेबस इस पीडीएफ में अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। और लिंक आपको सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप इसके लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।